हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता है आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते हैं लेना टाइट बड़ी देखिए। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली एसएसजीडी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब एक ही है कि जितने भी एसएसजीडी के कैंडिडेट हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा वो इस प्रकार रहेगा। आप इस मेरिट लिस्ट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा सेम टू सेम यही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए ताकि जब फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ दिन में आ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको मतलब एक होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम देखोगे मेरिट तो आपको थोड़ा सा होता है हिचक टाइप से, और पहले ही से आप ऑलरेडी देखे हुए रहेंगे, आपको समझ में आया रहेगा, तो आपको देखने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें काफ़ी आप बोलोगे कि सर वो तो हम आएगा तो देख ही लेंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ नॉलेजेबल आपको चीज़ बता देंगे जो बाद में आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं, कभी कभी फोर्स का नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ ABCDEF लिखा हुआ रहेगा। तो आप ये वाला जरूर याद कर लेना एक बार दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना, ये चीज़ जरूर याद करना कि ए का मतलब होता है BSF, बी का मतलब CISF, और सी का मतलब CRPF, और डी का मतलब SSB, ई का मतलब ITBP, और एफ का मतलब होता है असम राइफल, और जी का मतलब होता है NSB, और एच का मतलब SSF। कभी कभी सिर्फ ABCD लिखा रहेगा, आपका कोर्स का नाम जो है ये वाला नहीं लिखा रहेगा। तो एक बार इसको जरूर माइंड में रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये, आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा। दूसरा और एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। जो फाइनली जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है बताने लायक, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, और एक चीज़ बताना था दोस्तों आपको। हाँ, ये कहाँ गया, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। फाइनली जो हम बताना चाह रहे थे आपको, ठीक है, जो हम आपको फाइनली बताना चाह रहे थे कि आपको ये वाला भी ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, ये 7 नंबर पॉइंट, ठीक है, ये जो है आपका 7 नंबर पॉइंट देख पा रहे होंगे आप। ये जो है ये कैटेगरी वाइज EWS के लिए हमेशा आपका कभी कभी EWS नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ जीरो लिखा हुआ रहेगा। तो समझना कि जो EWS वाले कैंडिडेट है वो जीरो को देखना, और जो SC वाले कैंडिडेट हो वो 1 नंबर पे शो करेगा, और ST वाले 2, और ESM 3 नंबर, और OBC के लिए 6 रखा गया है, और UR के लिए 9 रखा गया है। तो इसको भी एक बार ज़रूर आप याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब 2 मुद्दा आपको बता दिए इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो फाइनली जब जब भी हम लोग मेरिट चेक करते हैं तो सबसे पहले अधिकांश मतलब आपको 99% आपको पहले जो कटअप रहेगा वो फीमेल का दर्शाया जाएगा। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है, ठीक है, एक बार नहीं काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि फीमेल का कैंडिडेट का ही हम लोग कटअप अपना मतलब कभी कभी देख लेते हैं, बोलते हैं अरे इतना कम कैसे चल गया। हुआ भी है एक दो बार कन्फ्यूज़न। तो हमेशा याद रखना कि पहला जो भी मेरिट लिस्ट खोल के जब आएगा तो वो फीमेल का होगा, तो उसको देख के थोड़ा सा टेंशन में नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करोगे, फिर स्क्रॉल करते जाना, फिर आप स्क्रॉल करना, फिर जब आपका पेज में डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते, और फिर आपको आना है। जैसे आपको ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, यहाँ साफ साफ देखो, यहाँ पे इस तरह से जब भी कहीं लिखा होता तो एक बार जरूर ध्यान देना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये देखो, मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ SSF, यहाँ से अपना शुरू हो जाता है मेल का। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो भी, ये तो SSF का कट ऑफ था, SSF का हम लोग नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे देखो फाइनली लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ये देखो एनेक्सर में कि कट ऑफ डिटेल्स ऑफ मेल कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट स्टेट UT वाइज वैकेंसी ऑफ CAPF, और ये जनरल एरिया का G शो करेगा, बॉर्डर एरिया का B शो करेगा, नक्सल एरिया का N शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक स्टेट को लेकर देखेंगे। और एक चीज़ बता दे रहे, जब भी आपका देखना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, जो जो बोला था वही चीज़, जरूरी नहीं कि अगला मेरिट जो अभी आएगा 2024 में उसमें भी सेम आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले आपका स्टेट रहेगा, स्टेट के बाद आपका जो फोर्स अलॉट होगा उसी टाइम मेरिट के साथ ही आपका फोर्स भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि आपका फोर्स का कटअप जो है फाइनली वो कितना गया है। ठीक है, फिर आपका वो एरिया शो करेगा कि वो जनरल एरिया का कटअप बता रहा है या नक्सल एरिया का बता रहा है। तो यहाँ पे जी जो दर्शा रहा है जी, तो जी का मतलब हो गया आपका जनरल एरिया। UR ये कैटेगरी बताएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हो, जनरल से आते हो, OBC आते हो, SC ST वो बताएगा। और ये वैकेंसी बताएगा कि आपको वहाँ पे कितना वैकेंसी है उस बारे में। और ये फाइनली आपका जो कटअप लगाया गया इस नंबर पे लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका फोर्स नंबर दिख रहा है ना, फोर्स BSF CISF CRPF, ये जो आप जो देख पा रहे हो, यहाँ पे कभी कभी ABCD लिखा हुआ रहता है। तो मतलब आपको जो हम पहले बताए थे कि उसको याद कर लेना, तो इसीलिए आपको बोले थे कि उसको जरूर एक बार माइंड में रखना है कि अगर ABCD लिख दे तो कन्फ्यूजन मत होना, उसको याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जनरल जैसे हम बताए थे आपको यहाँ पे कि जनरल OBC ST SC के लिए भी, तो यहाँ पे कभी कभी UR, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है UR लिखा हुआ है, ESM
लिखा हुआ है, तो कभी कभी यहाँ पे 6 9 0 ऐसा लिखा हुआ रहता है, मतलब आपका वहाँ पे नंबरिंग सिस्टम से लिखा हुआ रहेगा, तो आपको उससे भी समझना मतलब समझना पड़ेगा कि 9 का मतलब यूआर होता है, ओबीसी का 6 होता है, तो इसीलिए हम आपको बोले थे कि 2 पॉइंट जरूर माइंड पे रखना, ठीक है। तो एक स्टेट का हम लोग नॉर्मली समझेंगे कि जो फाइनली अगर जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई एक बंदा है, जैसे ये आंध्र प्रदेश इसका एक लड़का का घर है, मान लेते हैं राम है, ठीक है, और राम का जो घर है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तो उसका जो फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश का सिर्फ हम ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए लेते हैं, बाकी अब कोई भी स्टेट से तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई आंध्र प्रदेश से राम नाम का एक लड़का है जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो फाइनली जो है उसका बीएसएफ का जो है, ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये बीएसएफ है, ठीक है, और वो जो लड़का है वो जनरल एरिया से बिलोंग करता है, कैटेगरी उसका ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, और सीट हो गया, ये सब छोड़ दो, ये सीट को तो छोड़ ही देते हैं, 36 सीट था, 36 फील्ड कर लिया गया है, ठीक है, इसीलिए बता रही है 36 भी वो सीट है, 36 आपका वैकेंसी थी और 36 लड़का को ले लिया गया है, और आपका फाइनली कटअप जो है वो 63.66 रखा गया है, ठीक है, और ये मार्क ए मार्क बी है, ये सब ज़्यादा मैटर कुछ भी नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए ये सब पे ज़्यादा ध्यान हमको नहीं देना है, ना आपको देना है, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली आपको ये यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, एक सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे थे ना, अब देखिए, अब यहाँ पे जब हम लोग एक चीज़ बात कर रहे हैं कि जब 63 नंबर जो है, जो 63.669 है, ठीक है, तो अगर आपका नंबर मान लो कि 63 से कम है, तो सोच 63.6698 से कम है तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अगर 63 से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन चल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये क्या होता है ना, ये जैसे 63 है, आपको मैच करना, पहले तो आपको ये देखना, जैसे मान लो कि हम ये लड़का मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का कोई लड़का है और वो नक्सल एरिया से आता है और वो जनरल कैटेगरी का है, तो हम कहाँ देखेंगे, ठीक है, तो वो ये देखिए यहाँ पे नक्सल नक्सल एरिया का सबसे पहले तो हम यहाँ एन पे जाएंगे, एन पे जाएंगे, एन का मतलब नक्सल होता है, ठीक है, और एन में जाके हम यूआर खोजेंगे, ये देखो एन हम यहाँ पे खोज रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये जो एन है ना इस कैटेगरी पे यहाँ पे एन देख रहे हैं, और एन में यूआर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, देखो हम खोजेंगे, ठीक है, एन एन यूआर, ये ओबीसी आ गया, आंध्र प्रदेश में यूआर कैटेगरी है भी कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है, SC ST तो आ गया, हाँ देखो मिल गया ना, तो फाइनली देखिए ये नक्सल का है, ठीक है, ये नक्सल एरिया से बिलोंग करता है और ये यूआर है, ठीक है, समझ में आया? तो ये भी नक्सल एरिया से बिलोंग करता है लेकिन ये एसटी का है, ठीक है, और ये भी नक्सल एरिया से बिलोंग करता है, ये यूआर से है। तो आपको जो देखना है कि आप अगर नक्सल एरिया से बिलोंग करते हो और यूआर से हो, तो आपका फाइनली जो कटअप गया है बीएसएफ का कितना गया है, 70 नंबर, तो 70 नंबर से अगर आप 70.02616 से अगर आपका ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फिर बीएसएफ में, ठीक है, तो इस प्रकार से देखते रहना, ऐसा नहीं टोटल फोर्स का ही दिया हो रहेगा, सिर्फ बीएसएफ का ना, हम आपको समझाने के लिए बताएं, यहाँ देखिए आपको सीआईएसएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, सीआईएसएफ भी दिख रहा है ना, फिर सीआरपीएफ भी है, फिर आईटीबीपी भी है, फिर एसएसबी भी है, ठीक है, तो टोटल फोर्स का यूआर नक्सल जनरल होगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आईटीबीपी का नक्सल यूआर है ना, तो ये सॉरी एसएसबी का, तो आईटीबीपी का भी होगा, ठीक है, आईटीबीपी का भी देखो ये है, उसके बाद सीआरपीएफ में सीआरपीएफ का भी देखो है, ये देखो एन नक्सल यूआर, और उसका सीआईएसएफ का भी होगा नक्सल यूआर, है ना, ये देखो सीआईएसएफ का नक्सल यूआर, तो इस प्रकार से आपका टोटली जो है ना, आपका टोटल जितना भी डिपार्टमेंट है सबका अलग अलग कटअप जाएगा, तो आप आराम से इस प्रकार से देख सकते हो। बाकी जब भी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, चाहे वो 7 दिसंबर को आए, चाहे 7 दिसंबर के 1-2 दिन बाद आए, तो फाइनली जैसे ही मतलब 1-2 दिन बाकी रहे, उससे पहले भी हम आपको काफ़ी सारा वीडियो प्रोवाइड करवा के आपको समझा देंगे, और अगर आपको स्क्रॉल करते करते आपको अगर समझ में ना आए तो मेरे जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, आपको समझाऊँगा, जितना हो सकेगा हम अपने तरफ से आपको पूरा फुल हेल्प करूँगा, ओके दोस्तों। तो यहाँ तक आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, ठीक है, आराम से देखना एक एक करके, क्योंकि बहुत सारा इसमें मतलब थोड़ा सा मिला हुआ रहता है, फोर्स वाइज कैटेगरी वाइज, तो थोड़ा सा होता है कन्फ्यूजन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका नाम और फोर्स नंबर रहता तो आदमी चलो देख के समझ जाता है कि पास हो गया, लेकिन यहाँ पे नाम वगैरह शुरुआत में नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम और सिर्फ वो नंबर रहेगा, फोर्स नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर,
तो उससे आपको फाइनली ये पता चल जाएगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। लेकिन इससे आपको ये पता चल जाता है कि मेरा जो है अगर हमको कौन सा डिपार्टमेंट मिला और मेरा डिपार्टमेंट में कितना कट ऑफ गया है, सारा कुछ आपको A to Z जानकारी इसमें मिल जाता है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करो, मैं आपको आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और फिर इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बनाते हैं, देखते हैं कुछ ऐसा अगर जानकारी मिलता है, अपडेट आता है तो तब तक के लिए बने रहें वीडियो में और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।